चलिए देखिए, आज हम लोग पढ़ेंगे। जैसे हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं एक अध्याय जो हमारा था त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति के बारे में हम लोग अध्ययन पूरा अच्छे तरीके से कर लिए। त्रिकोणमिति का परिचय क्या है, त्रिकोणमिति क्या है, त्रिकोणमिति किसे कहा जाता है, उस तरीका से अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं। जो टॉपिक का नाम हमारा होता है बीजगणित। ठीक है, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है अलजेब्रा। बीजगणित होता क्या है, अर्थात बीजगणित किसे कहा जाता है। तो जिसे हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति का, कि त्रिकोणमिति भी एक गणित का क्या है, शाखा है। उसी तरीका से बीज गणित भी एक गणित का क्या है, शाखा। तो गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों और उसके प्रतीकों, मतलब संख्या के बारे में हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं। जैसे संख्या में पढ़े हैं, पूर्ण संख्या होता है, पूर्णांक संख्या होता है, सम संख्या होता है, विषम संख्या होता है, प्राकृत संख्या होता है, परिमेय संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। बहुत सारे संख्याओं के बारे में अध्ययन हम लोग पहले से कर चुके हैं। तो यही चीजें गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ, संख्या का तो उसमें प्रयोग करेंगे ही, संख्याओं के साथ साथ अक्षर। अक्षर में मतलब हो गया जैसे ए बी सी डी या क ख ग घ, ये सब हमारा क्या हो जाता है, अक्षर के साथ साथ प्रतीकों। प्रतीक का मतलब कुछ सिंबल जो हम एक बार हम पढ़ा चुके हैं, लिखवा चुके हैं, जैसे अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, डेल्टा हो गया, ये हमारा क्या है, प्रतीक। तो प्रतीकों का उपयोग करके, ठीक है, गणित की वह शाखा जिसमें संख्याओं के साथ साथ अक्षरों और प्रतीकों का उपयोग करके समीकरण को हल किया जाता है, वही हमारा कहलाता है बीजगणित। जैसे हम लोग बोल सकते हैं कि जैसे कोई एक लैंग्वेज क्वेश्चन हो गया, जैसे 5 केले का मूल्य 10 रुपया है। ठीक है, 5 केले का मूल्य 10 रुपया है, तो 15 केले का मूल्य क्या होगा। या कोई नाव धारा से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया कि अगर नाव चल रहा है पानी की दिशा में या पानी के विपरीत दिशा में चल रहा हो, या कोई मजदूर किसी काम को 10 दिन में करता है, या 2 मजदूर किसी काम को 15 दिन में करता है, तो 8 मजदूर उसी काम को कितने दिनों में करेगा। तो उसमें संख्या आ रहा है, लेकिन उस संख्या में हम लोग क्या प्रयोग करेंगे, अक्षर। तो संख्या में अक्षर का भी प्रयोग करेंगे। संख्या में अक्षर का प्रयोग करते करते हमारा एक समीकरण के रूप में बन जाएगा, और उस समीकरण से हम किसी न किसी का मान ज्ञात करेंगे। तो हम लोग का जिस गणित की जिस शाखा में ये मान ज्ञात करना सीखते हैं, अर्थात उसमें संख्या का भी अध्ययन करते हैं और अक्षर का भी अध्ययन करते हैं, वही हमारा कहलाता है बीज गणित। याद रहेगा इतना। अब उसके बाद हमारा बीज गणित में पढ़ना क्या है, हम लोग को बीज गणित में क्या पढ़ना है। जैसे हम लोग को सिर्फ डायरेक्टली 10th क्लास में शुरू क्या कर दिया जाता है कि बहुपद क्या है, बहुपद किसे कहा जाता है। लेकिन बहुपद जो किसके अंतर्गत में आता है, तो बहुपद हमारा आता है बीज गणित के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है, बीज गणित के अंतर्गत। इसलिए पहले हम थोड़ा सा बता दिए बीज गणित के बारे में, इतना ध्यान रहेगा। बीज गणित क्या है समझ में आ गया। अब आता है कि बीज गणित में हम लोग सबसे पहले शुरू करते हैं, चर राशि क्या है। सबसे अगर स्टार्टिंग का बात होता है तो चर राशि, क्योंकि संख्या का बात हुआ तो संख्या के बारे में बता दिए कि कौन सा संख्या क्या है। हम लोग उसके बारे में हम लोग वास्तविक संख्या जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें भी हम लोग अध्ययन करेंगे। और ऐसे भी 9th क्लास में 8th क्लास में हम लोग पहले से पढ़ते आ गए हैं कि प्राकृत संख्या क्या है, पूर्ण संख्या क्या है, ठीक है, परिमेय संख्या क्या है, अपरिमेय संख्या क्या है, पूर्णांक संख्या, ये सब चीज हम लोग टोटल पढ़ ली है। अब इसमें हम लोग क्या आता है कि चर राशि क्या है और अचर राशि क्या है। दो तरह का राशि का हम लोग का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है हमारे चैप्टर पढ़ने में। बहुपद, बहुपद चैप्टर पढ़ने में सबसे ज्यादा प्रयोग होगा चर राशि और अचर राशि का। चर राशि क्या है, अचर राशि क्या है। तो जिसका मान बदला जा सकता है उसे हम लोग बोलेंगे चर राशि। जिसका मान बदला जा सकता है उसे क्या बोलेंगे, चर राशि। और जिसका मान नहीं बदल सकता उसे क्या बोलेंगे, अचर राशि। तो ध्यान में क्या रखना होगा, चर राशि किसे कहेंगे, तो जिसका मान बदल सकते हो। अब मान बदलने का मतलब क्या हुआ कि कभी x के जगह पे y रख दिए, कभी y के जगह पे a रख दिए, कभी a के जगह पे b रख दिया, अर्थात उसका मान हम लोग क्या कर रहे हैं, बदल रहे हैं। लेकिन अचर राशि में हम लोग मान उसका नहीं बदल सकते। अगर 5 है तो 5 लिखना, उसको हम लोग 6 नहीं लिख सकते हैं। 10 है तो 10 ही लिखेंगे, उसको 11 नहीं लिख सकते हैं। लेकिन उसको हम लोग, अगर हम लोग का जब बदलने वाला होगा तो 10 x है तो कभी कभी उसको हम लोग 10 y भी लिख सकते हैं, अर्थात x के जगह पे प्रतिस्थापित कर दिया गया, क्या, y के रूप में उसे प्रतिस्थापित किया जा सकता है। हम लोग बोलेंगे चर राशि क्या है, तो जिसका मान बदला जा सकता हो। जिसका मान क्या किया जा सकता हो, बदला जा सकता हो। जैसे हम बोल सकते हैं कि x y z या a b हम लोग डॉट 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 करके लिखेंगे, तो इसका मान हम लोग क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। तो जिसका मान बाबू बदल सकता है उसे हम लोग क्या बोलेंगे, चर राशि। और जिसका मान नहीं बदलेगा उसे क्या बोलेंगे, अचर राशि। तो किसका मान नहीं बदल सकते हैं, तो किसका मान नहीं बदल सकते हैं, तो संख्या का। इसका मान नहीं बदल सकते हैं, संख्या का। तो इसे हम बोल सकते हैं संख्या के रूप में।
अब संख्या के रूप में हमारा बहुत सारा कुछ हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5/7 -2/3 8/10 15/7 कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे 1 2 3 4 या माइनस में लिख सकते हो, या प्लस में लिख सकते हो, या बट्टा के रूप में लिख सकते हो, किसी भी रूप में लिख सकते हैं। ये हमारा जो है कैसा राशि हुआ, अचर राशि। किसी को कोई दिक्कत? चर राशि और अचर राशि सबको समझ में आया? मुख्य रूप से हम लोग का जो टॉपिक है हम लोग का शुरू होता है चर राशि से। जिसका मान बदल सकते हो उसे क्या बोलेंगे बाबू? चर राशि। जिसका मान नहीं बदल सकते उसे क्या बोलेंगे? अचर राशि। जिसका मान नहीं बदला सकते उसे क्या बोलेंगे? अचर राशि। एक सिंबल तौर पे हम लोग थोड़ा सा कुछ एग्जाम्पल लेकर के अपने टूटी फूटी भाषा में समझ सकते हैं। अगर तुम्हारे पास एक 10 रुपए का नोट और एक 10 रुपए का सिक्का है, तुम्हारे पास एक 10 रुपए का नोट हो और एक 10 रुपए क्या हो, सिक्का हो। अगर हम लोग दुकानदार के पास जाएंगे और 10 रुपए का सामान खरीदेंगे, 10 रुपए का कर देंगे सामान खरीदेंगे, तो 10 रुपए का सामान खरीदेंगे तो उसे या तो हम 10 का नोट भी दे सकते हैं या उसे हम 10 का सिक्का भी दे सकते हैं। तो हमारा चर राशि के रूप में, किसके रूप में हुआ? चर राशि के रूप में हुआ। लेकिन जब हम उससे 10 रुपए का सामान खरीदे हैं तो उसको 10 रुपया ही देना होगा, वो हमारा हो गया अचर राशि। क्योंकि 10 नहीं बदलेगा, बदलेगा तो सिर्फ क्या बदला? नोट और सिक्का बदला हमारा, वो 10 रुपया बदला नहीं। क्योंकि उसे हम 11 रुपया देंगे नहीं भाई। 11 रुपये, अगर 10 रुपए का सामान खरीदे 11 रुपया हम लोग दे सकते हैं क्या उसको? नहीं देंगे। अच्छा, वो 9 रुपया लेगा नहीं, और उसे हम 9 रुपया देंगे तो 9 रुपया लेगा नहीं, हम उसे 11 रुपया देंगे नहीं। अर्थात जितना दाम है उतना ही देंगे। अर्थात 10 रुपया हमारा 10 जो हुआ वह क्या हुआ? अचर राशि के रूप में। और नोट और सिक्का का जो बात की हमारा क्या हुआ? चर राशि के रूप में। अब आगे आता है, उसी से हमारा बनता है बीजीय व्यंजक, जो हम लोग 8th क्लास में पढ़े हुए हैं। बीजीय व्यंजक क्या है? तो याद रखना है बीजीय व्यंजक का कि जब चर और अचर राशि को, जब चर और अचर राशि को, ध्यान देना होगा, जब चर और अचर राशि को, चर और अचर राशि को जोड़, घटाओ, गुना, भाग, जोड़, घटाओ, गुना या भाग। ठीक है, जब चर और अचर राशि को जोड़ द्वारा या घटाव द्वारा या गुना द्वारा या भाग द्वारा सम्मिलित कर दिया जाता है या उसे मिला दिया जाता है, तो जो बनता है व्यंजक वही हमारा कहलाता है बीजीय व्यंजक। मतलब यह हुआ, एक हम लोग मान लो ले लिए बाबू, 3 क्या है? अचर राशि। 3 हमारा क्या हुआ? अचर राशि। इसको जोड़ द्वारा एक चर राशि जोड़ दिया, जोड़ द्वारा क्या कर दिए? चर राशि जोड़ दिए। तो इसमें चर राशि हुआ और ये क्या हुआ? अचर राशि। किसके द्वारा सम्मिलित किया गया? जोड़ के द्वारा। तो ये जो बन के तैयार हुआ ना, यह हमारा क्या हुआ? बीजीय व्यंजक। ये जो बन के तैयार हुआ बीजीय व्यंजक। अब जरूरी नहीं है कि सिर्फ जोड़ द्वारा ही, यहाँ पे माइनस लिखते हैं तो वो बीजीय व्यंजक, गुना रहता तभी बीजीय व्यंजक, भाग रहता तभी बीजीय व्यंजक। अर्थात सिंपल भाषा में बीजीय व्यंजक की परिभाषा क्या याद रखेंगे कि जब जोड़ या घटाओ या गुना या भाग के द्वारा चर और अचर राशि को मिलान कर दिया जाए, उसे सम्मिलित कर दिया जाए। जैसे मान लो एक चीज हम लिख दिए 2x - 3y/7। अब बताओ 2 और x के बीच में किस चीज का है चिन्ह? गुना का। इसमें आ गया हमारा माइनस भी। इस दोनों के बीच में क्या है? गुना। फिर इसके बीच में क्या है? भाग। जोड़ भी आया, घटाव भी आया, भाग भी आया, गुना भी आ गया। इसके पहले छिपा क्या है? प्लस है। तो जब ये जो हमारा बन के तो ये भी हमारा क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। क्या कहलाएगा? बीजीय व्यंजक। तो क्या हम लोग को पता चल गया चर राशि किसे कहते हैं? जिसका मान बदल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? चर राशि। जिसका मान नहीं बदल सकते हैं उसे क्या बोलेंगे? अचर राशि। जब चर राशि और अचर राशि को, जब चर राशि और अचर राशि को जोड़, घटाव, गुना, भाग, जोड़ या घटाव या गुना या भाग के द्वारा सम्मिलित कर दिया जाए, इसे सम्मिलित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? सम्मिलित कर दिया जाए, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्या? बीजीय व्यंजक। क्या उसे बोला जाएगा? बीजीय व्यंजक। याद हो रहा है परिभाषा? सीधे अगर परिभाषा लिखना भी होगा तो लिख लीजिएगा। चर राशि किसे कहेंगे? वैसा राशि जिसका मान बदला जा सकता हो। वैसा राशि जिसका मान बदला जा सकता है उसे क्या बोलेंगे? चर राशि। और वैसा राशि जिसका मान नहीं बदला जा सकता उसे क्या बोलेंगे? अचर राशि। उसके बाद बीजीय व्यंजक का परिभाषा क्या बोलेंगे? जब चर राशि और अचर राशि को, जब चर राशि और अचर राशि को
जोड़ या घटाओ या गुणा या भाग के द्वारा, जोड़ या घटाओ या गुणा या भाग के द्वारा सम्मिलित कर दिया जाए, सम्मिलित कर दिया जाए तो उसे बीजीय व्यंजक कहते हैं। याद रहेगा। अब देखिए, इस बीजीय व्यंजक के बाद हमारा बन के तैयार हुआ है बहुपद। इस बीजीय व्यंजक के बाद हमारा बन के तैयार हुआ है क्या? बहुपद। अब देखिए, बीजीय व्यंजक का हमारा बहुत सारा प्रकार भी होता है। घात के आधार पर प्रकार, बीजीय व्यंजक के प्रकार में घात के आधार पर प्रकार और पद के आधार पर प्रकार। तो हम लोग 8th क्लास में पढ़ चुके हैं पद के आधार पर प्रकार, एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक, त्रिपदी बीजीय व्यंजक, ठीक है। घात के आधार पर एक घातीय बीजीय व्यंजक, द्विघातीय बीजीय व्यंजक, त्रिघातीय बीजीय व्यंजक। कोई दिक्कत? अब हम लोग देखते हैं बहुपद के पास पहुंचना, हम लोग ये पहले से पढ़े हुए हैं, लेकिन इसलिए ताजा इसको हो सकता है किसी को ध्यान पे ना हो, या हो सकता है बहुत सारे लोग भूल गए हों, तो उसके लिए ताकि हम लोग यहाँ पे जब शुरू किए तो शुरू से ही शुरू करते हैं। अब आता हमारा है बहुपद। बहुपद किसे कहेंगे? तो वैसा बीजीय व्यंजक, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें जो चर राशि रहेगा, वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, किसका घात? चर राशि का घात कैसा होना चाहिए? अऋणात्मक। अऋणात्मक मतलब माइनस नहीं हो, अऋणात्मक का मतलब माइनस नहीं हो। और कैसा संख्या होना चाहिए? पूर्णांक। ऐसा संख्या होना चाहिए पूर्णांक संख्या हो। याद रहेगा। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात, चर राशि का मतलब हो गया XYZ या ABCD के रूप में, यही नहीं बोल सकते हैं। वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि का घात क्या हो? अऋणात्मक पूर्णांक हो। अऋणात्मक पूर्णांक हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? बहुपद। या एक और परिभाषा बोल सकते हैं, चर x में, चर राशि x ले लिया गया, यहाँ पे जरूरी है कि x ही लेंगे, y भी ले सकते हैं, x जरूरी है कि x ही लेंगे, y भी ले सकते हैं, लेकिन x के रूप में बताया गया। चर x में एक ऐसा फलन, एक ऐसा फलन, जैसे फलन में क्या हो गया? ये फलन हो गया फंक्शन px बराबर, ठीक है, a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x डॉट 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 an(x) के पावर n, जहां an का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, तथा x का घात जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। x का घात कैसा होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। उसी को हम लोग बोलते हैं बहुपद। उसी को क्या बोलेंगे? बहुपद। तो ये हमारा हो गया परिभाषा किताब के रूप में। ये परिभाषा जो है हम लोग आसानी से इसे याद कर सकते हैं कि वैसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर राशि, चर राशि में क्या हो सकता है? तो मान लो x, चर राशि में क्या हो सकता है? तो मान लो x का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। बस यही बात याद रखना, इसलिए हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं। चर राशि का घात क्या होना चाहिए? अऋणात्मक पूर्णांक। अऋणात्मक का मतलब होता है माइनस नहीं, माइनस नहीं, क्योंकि अगर ऋणात्मक बोलता तो उसमें माइनस रहता, तो बोल दिया अऋणात्मक का मतलब माइनस नहीं। और पूर्णांक, तो पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं बाबू? पूर्णांक संख्या किसे कहा जाता है? जो धनात्मक और ऋणात्मक में हो, धनात्मक और ऋणात्मक हो। लेकिन यहां तो बोल दिया कि ऋणात्मक नहीं है, ऋणात्मक नहीं है, मतलब सिर्फ क्या होना चाहिए? धनात्मक। सिर्फ क्या होना चाहिए? धनात्मक। तो बताइए, घात हमारा किसा होना चाहिए? धनात्मक। घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक। मतलब 0 से 1 2 3 4 5 6। अच्छा, कहेगा सर पूर्णांक क्यों बोला है? परिमेय संख्या भी बोल सकता था, तो परिमेय संख्या नहीं बोला। परिमेय संख्या और पूर्णांक संख्या बहुत अंतर है। पूर्णांक संख्या कभी भी दशमलव में नहीं होता है, लेकिन परिमेय संख्या दशमलव में होता है। पूर्णांक संख्या को बट्टा के रूप में नहीं लिख सकते हैं, लेकिन परिमेय संख्या बट्टा के रूप में होता है। तो दोनों में अंतर है। तो ये हमारा घात क्या होना चाहिए? तब ध्यान देना, घात क्या होना चाहिए? सिंपल भाषा में घात कैसा होना चाहिए? माइनस नहीं होना चाहिए, मतलब धनात्मक होना चाहिए, और पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए, और पॉइंट में भी नहीं होना चाहिए।
पूर्णांक संख्या वही बोल रहा ना, 0 1 2 3 4 5 6 7, पावर में होना चाहिए सिर्फ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये रहेगा तब उसे हम लोग बोलेंगे वो बहुपद है, अन्यथा वह बहुपद नहीं है। यहां तक बात समझ में आया सबको? चलिए इसको छाप लीजिए, उसके बाद हम लोग बहुपद को फिर से अच्छा से समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम लोग समझेंगे बहुपद, कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। 10th क्लास के भी फाइनल एग्जाम में भी कम से कम ऑब्जेक्टिव में 2 को पहचानने के लिए पूछता है, और 9th क्लास के भी फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा होगा कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए हम लोग बताए क्या, कभी परिभाषा तुरंत पढ़े, परिभाषा में क्या पढ़े कि चर राशि के घात कैसा होना चाहिए, और ऋणात्मक पूर्णांक। तो याद रखना सिंपल भाषा में क्या, और ऋणात्मक पूर्णांक का मतलब हो गया कि पावर में सिर्फ रहे, पावर मतलब घात में सिर्फ रहेगा, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट 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 डॉट, इसके अलावा अगर कुछ भी दिख जाए तो वह बहुपद नहीं है। जैसे हम लोग का ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग देखें यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5, क्या यह बहुपद है या नहीं है, पहचान करेंगे। क्या यह बहुपद है या नहीं, इसको क्या करेंगे, पहचान करेंगे। तो सबसे पहले पहचान हम लोग सीखेंगे कि बहुपद की पहचान क्या है। ध्यान दीजिए, ठीक है, बहुपद का पहचान अर्थात कौन कौन बहुपद है और कौन कौन बहुपद नहीं है। तो मान लीजिए हमारा क्वेश्चन इतना दे दिया, हमारा परिभाषा क्या कहता है कि घात देखिए, क्या परिभाषा में कहता है, घात देखिए, क्या देखना है, घात। तो घात देखिए, तो यहाँ पे चर राशि, किसका घात देखना है, चर राशि। ये चर राशि है, इसका घात कितना है, 2। ये चर राशि है, इसका घात कितना है, 1। तो क्या 1 और 2 इसमें से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका मतलब बताइए बहुपद है या नहीं है, बहुपद ही है। तो दिक्कत, मान लीजिए 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, बताइए बहुपद है कि नहीं है। तो इसका पावर 2 और इसका पावर 1 बहुपद है। मान लीजिए 4x क्यू माइनस 9x स्क्वायर माइनस प्लस 6, बहुपद है कि नहीं है। इसका घात है 3 और इसका घात है 2, अर्थात ये भी बहुपद है। 3/5 x माइनस 9x स्क्वायर, बताइए बहुपद है या नहीं है। हमको सिर्फ क्या देखना है बाबू, चर राशि का घात। तो चर राशि क्या है, 1, x का घात 1, x का घात 2, बहुपद है कि नहीं है। रूट में 2 x के पावर 6 माइनस 8 x स्क्वायर माइनस 3/7 x क्यों, बहुपद है कि नहीं है। हमको सिर्फ देखना है चर राशि का घात। तो चर राशि क्या है यहाँ पे, x, इसका घात कितना है 6, इसका घात कितना है 2, इसका घात कितना है 3, अर्थात हम लोग याद रखना 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 डॉट, अगर है तो बहुपद है, नहीं है तो बहुपद नहीं है। याद रहेगा क्या, 0.5 एक्स स्क्वायर माइनस 9/5 एक्स क्यू माइनस 9 रूट 2 एक्स स्क्वायर, स्क्वायर हो गया है, मान लीजिए एक्स, बताइए बहुपद है कि नहीं है। सिर्फ देखिए चर राशि, चर राशि का घात 2, चर राशि का घात 3, चर राशि का घात 1, मान लो दे दिया 100, बताइए बहुपद है कि नहीं है, बहुपद है कि नहीं है। अरे 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 का मतलब 100 200 300 400 450 550 600 700 700 कुछ, मतलब गिनती होना चाहिए। इतनी बात समझ में आई। और ध्यान दीजिए, रूट, पहले इसको ऐसे देखते हैं, x के पावर माइनस 3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 8, बताइए बहुपद है कि नहीं है। पावर में माइनस आ गया, क्या इसमें कहीं माइनस आप लोग को दिखा, तो ये बहुपद है नहीं है। एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 8, बताइए बहुपद है कि नहीं है। पावर माइनस आ गया, जब माइनस आ गया तो बहुपद है नहीं है। एक्स के पावर 2/3 प्लस 6 एक्स स्क्वायर माइनस 9, बहुपद है कि नहीं है। पावर में आ गया क्या, बट्टा, तो क्या इसमें बट्टा दिख रहा है क्या, क्या इसमें बट्टा दिख रहा है, नहीं, इसका मतलब बताइए बहुपद है कि नहीं है। मतलब सिर्फ सीधा सीधा गिनती मिले तो बहुपद है। गिनती मतलब समझ में आता है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट डॉट। अब 1.5 गिनती नहीं है, 1.5 गिनती है, कोई पढ़े हो गिनती, 1.6 गिनती है, 8/7 गिनती है, परिमेय संख्या है, गिनती नहीं है, क्या है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या के बाद थोड़े बोला है पूर्णांक संख्या,
कौन संख्या बोला? पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसे बोलते हैं? तो गिनती वाला संख्या में माइनस लगा देते हैं तो वही होता है, और जीरो सम्मिलित कर देते हैं। तो हम लोग सिंपल ही गिनती, जीरो हटा दो तो गिनती, जीरो हटा दो तो क्या हो गया? गिनती। बात इतना तक समझ में आया? किसी को दिक्कत है तो बोला जाए इसमें। अब बताइए, x प्लस 1/x, बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है? पावर तो एक है, पावर एक है तो बहुपद नहीं है? क्यों? अब ध्यान दीजिए, जब बट्टा में है तो x प्लस, नीचे है तो ऊपर जाता है, तो एक घात घातांक का फॉर्मूला पढ़े हैं कि जब पावर माइनस हो तो बाटा में आता है। बाटा में आया है कब? जब पावर इसका माइनस था, तब पावर माइनस था तभी तो बाटा में आया है। तो इसका मतलब पावर माइनस में है, जब पावर माइनस में देखा तो बहुपद नहीं है। दिक्कत? उसी तरीके से मान लीजिए एक्स स्क्वायर माइनस 3/x प्लस 6x³ -9, बताइए बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है या नहीं? बटा में x दिखिए गया ना, तो नीचे आ गया, इसका मतलब पावर माइनस में है, और जब पावर माइनस में इसका मतलब बहुपद नहीं है। दे दिया √x प्लस 6x-9, बहुपद है या नहीं है? क्यों नहीं है? तो ध्यान दीजिए, x रूट है तो रूट का मान होता है पावर में 1/2, रूट का मान होता है पावर में 1/2। इसका मतलब ये पावर किस में आ गया बाबू? बट्टा में। और जब पावर बट्टा में आ जाता है इसका मतलब वह बहुपद नहीं है, क्योंकि पावर हमारा सिर्फ होना चाहिए 0, 1, 2, 3, 4, 5। अगर इतना है तो बहुपद है, और नहीं है तो बहुपद नहीं है। यहाँ तक बात सबको समझ में आ गया? बहुपद की पहचान करने आसानी से सबको आ जाएगा। रूट में अगर दिख जाए तो वह बहुपद नहीं है, बट्टा के रूप में दिख गया तो भी बहुपद नहीं है, पावर बट्टा में दिखे भी बहुपद नहीं है, पावर माइनस में तो भी बहुपद नहीं है। अगर पावर दशमलव में रहे तो बाबू 3x के पावर 0.5 -7x के पावर 6 बहुपद है? बहुपद नहीं है। तो क्या आप लोग इतना बनाने के बाद में बहुपद की पहचान आसानी से कर सकते हैं? सिर्फ हम लोग यहाँ पे सीखे निम्न में से कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है। तो हम लोग को सिर्फ याद रखना, पावर देखेंगे, सिर्फ क्या देखेंगे? पावर। सिर्फ क्या देखेंगे? पावर। पावर में अगर मिल जाए हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, डॉट 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 डॉट, तो बहुपद है। और कुछ मिल जाए तो बहुपद नहीं है। अच्छा, क्या क्या मिलेगा तो बहुपद नहीं होगा? पावर में मिले दशमलव, बहुपद नहीं है। रूट मिल जाए अभी दशमलव, रूट मिल जाए अभी बहुपद नहीं है। बट्टा मिल गया अभी बहुपद नहीं है। पावर बट्टा के रूप में मिल गया अभी बहुपद नहीं है। पावर माइनस के रूप में मिल गया अभी बहुपद नहीं है। किसी को दिक्कत? यहाँ तक बात याद रहेगा? तो आज हम लोग सिर्फ क्या सीखे? तो हम लोग सीखे बहुपद की परिभाषा। क्या सीखे? बहुपद की परिभाषा और बहुपद की पहचान। बहुपद की परिभाषा और बहुपद की पहचान। चलिए इसको छापिए, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट में पढ़ेंगे आगे।